हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो आपका 2023 हुआ है, उसमें पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम से पूछे गए आपके क्वेश्चन। यानी कि यदि आप यहाँ पर जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपका नोटिफिकेशन जो आपका है 14 नवंबर 2023 को आने वाला है। तो उस एग्ज़ाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए नंबर सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लेंगे। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन है वे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर जस्ट वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो यह चैनल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैनल रहेगा, जिससे आप यहाँ पर जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पास वीडियो को, और इसमें हम यहाँ पर जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है 12, 15, 18 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएगी हमारे पास 999। और ये संख्या हमारे पास ये 12, 18 और 12, 25, 18 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12, 18 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25, 4, 9, यानी कि हमारे पास 900 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 900 का हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो हमारे पास जो संख्या होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो 900 ही आ जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी हमारे पास संख्या हो पाएगी 1080। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इनके बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन वे कराए जाएंगे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप आगे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है इस एग्ज़ाम में। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेपर में पूछे गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इस संख्या में 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो उसके लिए आपको केवल इकाई अंक में भाग करनी है 5 से। तो आप यहाँ पर इकाई अंक में 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल 1 आएगा। और आप यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर इसकी पावर ये सब कर देते हैं तो हमारे पास तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक ऐसी न्यूनतम मान ज्ञात करें, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि 5 अंकों वाली संख्या ये सब 9 से विभाज्य हो जाए। तो हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हमें सबको ऐड कर लेना है, 7, 2 और 5 और x और 3। ये संख्या हमारे पास 9 से विभाज्य है। तो हमारे पास इन सबको ऐड कर लेंगे, 7 + 2 + 5 + x + 3। तो ये संख्या हमारे पास 9 से विभाज्य हो जाएगी 9 की डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 3 8 प्लस के एक्स। तो यहाँ पर एक्स की न्यूनतम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूनतम वैल्यू एक्स की 1 हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जेड का वर्ग ज्ञात करें और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाज्य है को 40 से विभाजित किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर जो है शेषफल 4 आता है। तो जो शेषफल जेड आता है इस जेड का वर्ग ज्ञात करना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। और इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास संख्या होगी 40 से और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से भाग करते हैं 12, 2 से भाग करते हैं 18, फिर 2 से भाग करते हैं 6, 2 से भाग करते हैं 9,
फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उसके बाद 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। तो ये तो है हमारे पास एलसीएम। मगर ये संख्या हमारे पास जो है बतानी है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसलिए हम यहाँ पर भाग कर लेंगे 72 से। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पे टेबल एक बार चलेगा, 28 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, उसके बाद पहाड़ा 3 बार चल पाएगा, जो हमारे पास हो जाएगा 216। उसके बाद हमारे पास इसको घटा लेंगे तो हमारे पास बचता है 4 और यहाँ पर 6। तो हमारे पास यहाँ पर जो संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो हमारे पास आ जाएगी। और एक बात और ये 4 अंकों की निकालने टेबल हम ज़्यादा बार चलाएंगे, टेबल चलाएगा ज़्यादा बार। तो टेबल हमारे पास यहाँ पर जो है हम 4 टाइम चलाएंगे। कितना, 4 टाइम। क्योंकि 3 बार चलाएंगे तो हमारे पास 4 अंक की संख्या नहीं आ पाएगी, तो 3 की बजाय हम यहाँ पर 4 बार चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 288। 8 ज़्यादा हुआ है तो इसमें हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और इस संख्या में हमारे पास 40 से भाग करने पर शेषफल जेड आता है। तो 40 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर शेषफल आएगा 8, शेषफल आएगा 8। और हमारे पास जो ये है जेड है, मगर हमें जेड का वर्ग बताना है क्या आएगा। तो ये तो हमारे पास है जेड, और जेड का वर्ग यानी हमारे पास आ जाएगा 8 का वर्ग 64, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू एक हमारे पास संख्या की दो एकल संख्याएं वाली प्राकृतिक संख्या है जिसमें कि यह हमारे पास ये 28 हमारे पास 80 से भाज्य हो जाए, यानी कि ये हमारे पास जो है एक संख्या है और ये हमारे पास ये 80 से विभाज्य है। तो हमारे पास बताना है यहाँ पे पी और क्यू किसके बराबर है। अगर ये संख्या 80 से भाज्य है तो हमारे पास क्यू का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पी का मान कुछ भी हो, पी का मान कुछ भी हो, क्यू 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास x है ये हमारे पास 2 से और 3 से विभाज्य है। तो हमारे पास 2 का और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये बताना फिर ये संख्या किसके बराबर है। तो बस आपको x के स्थान पर 6 रख देना। तो 6 की पावर 3 प्लस के 3 गुना 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 3 हमारे पास आएगा 216, और फिर 3 इंटू 6 की पावर 2 आएगा हमारे पास 36, 36। उसके बाद 216 दूनी हमारे पास हो जाएगा 432, 36 दिया हमारे पास हो जाएगा 108, और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 540। अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारे पास ये संख्या आई, ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो यह संख्या हमारे पास विभाज्य होगी ऑप्शन नंबर डी 108 से, क्योंकि 108 की गुना 5 में करते हैं तो हमारे पास 540 आएगा, यानी कि ये जो संख्या होगी 108 से 5 टाइम कट जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आने वाले इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। सबसे पहले हमें 3 का और 2 का एलसीएम ले लेना है, यक्स बराबर आएगा, एक्स मान यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जो संख्या आएगी वो संख्या देख लेंगे हम दिए गए ऑप्शन पे किससे विभाज्य है। देखते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ देखना है 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की पहली संख्या 10 होगी और अधिकतम संख्या 9 होगी। तो यहाँ पर हम 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से हम 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 और 3 बचा, 6 छिंग 36। तो हमारे पास 16 संख्या हो जाएगी हमारे पास 6 से विभाज्य 2 अंकों वाली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताना है यह संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, और यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 की पावर 3 बचेगा यहाँ पे, तो यानी 3 पावर 3 यानी हमारे पास 27। उसके बाद 3 की पावर 5, इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 40। अब देखते हैं यह संख्या किससे विभाज्य है, हो जाएगी 10 से।
ये संख्या हमारे पास 10 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये संख्या 3 से विभाज्य है। जो हमारे पास ये क्वेश्चन जो स्टार दिया है, इस हमारे पास अधिकतम मान बताना है। तो आप देख सकते हैं 3 से विभाज्य यानी कि 3 से तो ये कट जाएगा 3, 4 तो 6 कट जाएगा 3 से, 4 तो 6 3 तक कट जाएगा। उसके बाद 7 और 5 12 कट जाएगा, बचा 1 प्लस के ये स्टार। अब इस स्टार का अधिकतम मान यहाँ पर देखना है हमारे पास हमारे इसमें क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम मान यहाँ पर हम 8 रखेंगे तो 9 आएगा और 9 हमारे पास 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 से भाज्य संख्या के लिए यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है लुप्त संख्या स्टार, ये इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी राइट आंसर। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस संख्या को हमारे पास जो है इस संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, सॉरी 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग अलग भाग कर लेंगे 9 से, 9 से अलग अलग भाग कर लेंगे। उसके बाद हम 2 की पावर हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 धाम 30, 3 एकम 3 बचे 2, 2 की पावर 2 इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। तो इसको हम यहाँ पे इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 305 को इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 101 गुना 2 की पावर 2। अब देखो कैसे, 3 एकम 3, 3 जीरो जीरो 3 एकम 3 और 2, तो हमारे पास 3 से 5 ही हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 9 तिया 27 बचे 3, 9 चौक 36, शेषफल 3 आएगा यहाँ पर। तो यानी कि हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं आगे क्या आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पर पावर 100 नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ये हो सकते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, आगे देखेंगे अभी। तो हमारे पास 2 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगा 8 और यहाँ पे पावर 101 सेम टू सेम, 2 की पावर 2 4 और बटे 9। अगर जब यहाँ पे 9 से यहाँ पर भाग करेंगे 8 में तो माइनस के 1 शेषफल आएगा और यहाँ पर विषम पावर है तो माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यानी कि -1 की पावर 101 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा और 4 एकम 4 करके -4। इस प्रकार से हमारा शेषफल माइनस यहाँ पर घटाने पर 3 आ जाएगा, परंतु शेषफल माइनस का नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर, और जो हमारे पास यहाँ पर शेषफल ये -1 आ रहा है, शेषफल कभी माइनस का नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे यहाँ पे जिस नंबर से मैंने यहाँ पे भाग की है इसको हमारे पास यहाँ पर प्लस करना होगा। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आएगा 8। ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन करेक्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हम बताएंगे राइट आंसर, जो हमारे पास होगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5 डिजिट्स नंबर हमारे पास है ये हमारे पास divisible by 11 if the digits are rearranged in increasing order। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन मतलब है कि हमें इसमें कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा तो विच हैज फॉर्मेटेड विल बी डिविजिबल बाय 11। तो यानी कि हमें इस नंबर में कुछ नंबर ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास न्यू नंबर आएगा वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 11 से भाग करते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ बचे 10, हासिल यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, 11 निमा 99 बचा 1, यहाँ फिर 5, 11 एकम 11 बचे 4 और फिर यहाँ पे 11। तो 11 से 44 ये पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये नंबर तो पूरा डिवाइड है 11 से। तो इसमें हम 11 और ऐड कर देंगे तो फिर जो न्यू नंबर आएगा वो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या 16 से विभाज्य है तो वह 8 दूनी 16, 8 से भी विभाज्य होगी। तो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। लास्ट के 3 अंक भाग कर लो,
लास्ट के 3 अंक भाग करेंगे तो 8 दाम 80, 8 से डिविजिबल नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 16 से भी विभाज्य नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास संख्या है, ये एक संख्या को 4 से और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के रूप में विभाजित किया जाता है। परिणामी संख्या 9 का वर्ग है। x का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है 2x16, ये हमारे पास 4 से और 9 से विभाज्य है, यानी कि 4 9 36 से विभाज्य हो जाएगी यह संख्या। और ये हमारे पास है x की वैल्यू, और इससे विभाजित करने पर हमारे पास जो संख्या आती है वो हमारे पास है 9 का वर्ग यानी कि 81। तो ये संख्या हमारे पास जो है बराबर हो जाएगी 9 चौक 36, 36 गुना 81। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 36 एकम 36, हासिल लगे 3, और 36 अठे हमारे पास हो जाएगा 8 छिंग 48, हासिल 4, 8 24 और 4 28, यानी 36 अठे हमारे पास हो जाएगा 288 और प्लस 3 200 हमारे पास 91। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9। तो हम कह सकते हैं x का मान यहाँ पर 9 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो दो संख्या मान लेंगे, इनके जो बीच का अंतर है 1086 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं यह है x, इसको छोटी संख्या से भाग करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेष के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो भागफल के रूप में है तो हमारे पास 6 आता है, भागफल तो हमारे पास आता है 6, और शेषफल भी हमारे पास यहाँ पे आता है 6। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर जो संख्या है x, इसमें भाजक हमारे पास है y, और भागफल हमारे पास है 6, और शेषफल हमारे पास है 6। ये बात पता होनी चाहिए, भाज्य बराबर भागफल गुना और भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा। अब ये x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 9y प्लस 6 माइनस वाई बराबर 186। उसके बाद यहाँ से हमारे पास 5y हमारे पास आएगा, 6 यहाँ घटा देंगे तो 1080, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 16। तो यहाँ पर आ जाएगा y का मान 200, हमारे पास 16, परंतु x का मान बताना है तो y का मान यहाँ पर रख देंगे 216 गुना 6 प्लस 6। तो 6 छिंग 36 का 6 का हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, और 6 दूनी 12, और फिर प्लस के 6, तो हमारे पास आ जाएगा 1302 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या हमने बता दी x, छोटी संख्या पूछी जाती तो हमारे पास 216 होता राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या को 40 से भाग देने पर भागफल 120 और शेषफल 0 आता है, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। चलो भाई, तो हमारे पास यहाँ पे जो है संख्या हमारे पास क्या होगी, संख्या बराबर भाजक, हमारे पास कितना है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। इसको अगर हम यहाँ पे 41 से भाग करते हैं शेषफल क्या आएगा, 41 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा, 41 से भाग करेंगे 41 दूनी 82, बचे 18 38, तो यहाँ पर 38 आएगा। तो शेषफल हम कह सकते हैं 38 एकम 38 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 120 की मल्टीप्लाई पहले 42 में कर लो, फिर 41 से भाग कर लो, तब भी शेषफल 38 ही आएगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो वह 8 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए।
तो यहाँ पे अंकों का योगफल आएगा हमारे पास 15, जो हमारे पास 3 से भाज्य है। अब देखते हैं यह संख्या 8 से भाज्य है नहीं। लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो 8 एकम 8, फिर यहाँ 14, ये 8 से नहीं कट पाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अब देखते हैं यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 6 21, तो इस 3 से भाज्य तो हो जाएगी। अब देखते हैं 8 से भाज्य है या नहीं। 8 धाम 80, 8 से 3 56, तो ये संख्या 3 से भाज्य है और 8 से भाज्य है, तो यह संख्या 24 से भी भाज्य हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ए का न्यूनतम मान बताना है और ये जो संख्या है 3 से भाज्य है। तो ये संख्या हमारे पास 3 से भाज्य है, तो यहाँ पर लगाएंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 और 3 9, 3 से भाज्य हो जाएगा। 5 और 4 9, 3 से भाज्य हो जाएगा। 3 भी 3 से भाज्य हो जाएगा। बचा हमारे पास 8 प्लस ए। अभी देखना 3 से भाज्य करने के लिए ए का मान क्या लेना होगा। तो हम ए का मान न्यूनतम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 9, 3 से भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा ए का न्यूनतम मान। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रही है, सभी क्वेश्चन मैं आपको वे करा रहा हूँ जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आपको आगे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम पूछे गए हैं, उनके भी वीडियो सोल्यूशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपकी भर्ती नज़दीक है, तो इससे पहले पहले मैं आपको, यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा 14 नवंबर को और इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरने से पहले पहले तक हम यहाँ पर जो है इसके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कर लेंगे, और फिर आपके एग्जाम से पहले पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल आपके लिए यह एक इम्पोर्टेंट चैनल रहेगा, क्योंकि हमने यह चैनल स्पेशल एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट करते हुए क्रिएट किया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पर जो ये संख्या है से पूरी पूरी विभाज्य सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, पी है। तो ये हमारे पास सबसे छोटी अवयव संख्या पी है, इससे और इससे भाज्य है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा इनका एलसीएम। अगर जो हमें चेक करना है वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाज्य है, वो संख्या चेक करनी है, तो हमें यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से भाग करेंगे 52 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 39। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 13। उसके बाद 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो एल सी हमारे पास वो संख्या हो जाएगी 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 तिया 104 तिया 312 और 312 पंजे 1560। तो ये हो जाएगी वह सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास पी से विभाज्य हो जाएगी, यानी पी जो हमारे पास संख्या की सबसे छोटी संख्या है, जिसको 104 और 78 78 यहाँ पे 78 और 26 से विभाज्य किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे पी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो पी का मान यहाँ पर आएगा। उसके बाद +40 बराबर क्यू स्क्वायर, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1600, यहाँ पर आएगा 1600। अब ये 1600 हमारे पास हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 40। तो 40 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम भी लगा और क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम से भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास संख्या है, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी करा चुके हैं। सबसे छोटी पावर यहाँ पर, तो ये तो 120 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन तो हम देखें कैसे करना है। देखो ये संख्या हमारे पास जो है 120 से विभाज्य है, यानी एन है, ये 100 से विभाज्य 102 से विभाज्य है। शेष पर बताना है क्या आएगा। तो कोई तो अगर हमारे पास कोई संख्या की पावर यहाँ पर जो है विषम पावर है, और इसको 102 से भाग करना है, तो कुछ नहीं करो, बस पावर छोड़ दो, केवल इसी को ही भाग कर लो। यानी कि 24 + 25 + 26 और +27, इसी से ही भाग कर लो इस संख्या से, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर विषम पावर दी गई है और ये संख्या अलग अलग है, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 का 2 का हासिल लगे 2, और यहाँ पे 2 2 2, इन सबको जोड़ने पे ये यानी कि 102 ही आ जाएगा।
102 को 102 से भाग करेंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारे पास जब भी ऐसी संख्या आए, पावर विषम पावर दी गई हो और विषम पावर भी सेम सेम हो, तो हम यहाँ पर यह रूल अप्लाई कर लेंगे। सम संख्या में अप्लाई नहीं होगा, विषम संख्या में अप्लाई होगा ये नियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यदि हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 से विभाज्य किया जाए तो प्रत्येक दिशा में शेषफल 3 बचता है, तो वह संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो पहले बताओ हमारे पास 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो 4, 5 और 6 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 60। तो 60 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। एलसीएम 60। अब ये 3 अंकों की बनानी है, तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। मगर शेषफल 3 भी आता है तो 3 प्लस कर लेंगे तो यह संख्या वह संख्या हो जाएगी जो 3 अंकों की भी है, जिसमें हम 4, 5, 6 से भाग करेंगे शेषफल 3 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इस संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह संख्या इन सबसे विभाज्य हो जाए? तो वो संख्या निकालने के लिए पहले 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो हमारे पास आएगा 60। और उसके बाद फिर इस संख्या में हम यहाँ पे 60 से भाग करेंगे, तो 60 दिया हो जाएगा 180। यहाँ पर 4 और 5, उसके बाद 60 एकम 60 टेबल चला लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 15। तो हमें यहाँ पे 15 और एक्स्ट्रा में जोड़ना होगा, तभी यह संख्या इस संख्या से या फिर इन संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, हमने पीछे भी करा है। बस यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 5, 6 और 7 का, जो हमारे पास आएगा एलसीएम 200। हमारे पास क्योंकि 7 बजे 35 और 35 6 का 210, एलसीएम हमारे पास 210 आ जाएगा। फिर इसमें 4 प्लस कर देंगे तो यह वह सबसे छोटी संख्या है जो 3 अंकों की भी है, और इन सभी संख्याओं से भाग करने पर शेषफल 4 ही आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास संख्या, यदि संख्या a को 18 से विभाज्य किया जाए और एक अन्य संख्या b को 12 से विभाज्य है, तो हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर हमारे पास आएगा कितना? हमारे पास आएगा 18 का स्क्वायर 324। 12 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 144, इन्हें घटाएंगे 0 और यहाँ पे 8 और यहाँ 1, तो यानी कि 180 आएगा। अब देखना कि 180 हमारे पास किससे भाज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या जो भी आएगी वो 30 से भाज्य है। यानी कोई संख्या ए 18 से भाज्य है, बी 12 से भाज्य है, तो जो संख्या दी गई है हमारे पास इन्हीं को यहाँ पे घटा के अपना देख लेंगे राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। y को 20 नहीं, y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है। तो किसी संख्या को हमारे पास इससे विभाजित करने पर शेषफल बचता है 33। यदि हम उसी संख्या को 15 से विभाजित करें तो z शेषफल बचता है, z का मान बताना है। तो ये संख्या यहाँ तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो फिर हम अपना आंसर बता देंगे z का इस 33 में भाग करके राइट आंसर। तो कोई संख्या हमारे पास उसमें हम 225 से भाग करते हैं, शेषफल 33 आता है, तो उसी संख्या में भाग करनी हो तो हम यहाँ पर केवल इस संख्या में भाग कर देंगे, अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जो संख्या कंप्लीट ना कटती, कुछ शेषफल आता, तो पहले उसको हम यहाँ पे ऐड करते और फिर इस 15 से भाग करके अपना आंसर बताते। मगर ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो गई है, बस यहाँ पर हम भाग करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार ये फिर एक से क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम हमारे पास आएगा 12। मगर 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 12 निम्मा 108। शेष पल 1 आना चाहिए, 1 प्लस कर देंगे तो 109। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे हमारे पास है 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग बताना है। तो 18 और 24 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास 72, क्योंकि 24 से 72, 18 से 72। इसके अंकों का योग का वर्ग बताना है। तो वर्ग बता देंगे, जोड़कर 9 आएगा, 9 का वर्ग 81, राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, यह संख्या 44 से विभाज्य है तो के का मान बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या 44 से भाज्य है तो वो 4 से और 11 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे हम के का मान देखते हैं क्या आएगा। अगर जो हमारे पास संख्या 4 से भाज्य है तो उसके लास्ट के 2 अंक भी 4 से भाज्य होंगे। अगर हम यहाँ पे 7 4 लेंगे तो 4 से भाज्य नहीं हो पाएगा। 7 लेंगे तो 7 के लिए हमारे पास यहाँ पर ये संख्या 4 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ पे 7 लेंगे तो हमारे पास ये संख्या 4 से भाज्य है। तो इसका 7 आंसर हो सकता है। 5 लेंगे तब भी हमारे पास यह संख्या 4 से भाज्य है, तो 5 भी हो सकता है इसका आंसर, मगर 6 नहीं हो सकता। अब देखते हैं यह संख्या, यहाँ पर के 7 है या 5 है। पहले 7 लेंगे यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे लेंगे 7। अब देखते हैं, अब यहाँ लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 और 4, 4 और 9 13, और एक 14, 14 और 2 16। उसके बाद 2, 7 और 2 9, 9 और 6 16। तो अंतर 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर के का मान 7 लिया, और 7 लेने पर यह संख्या 4 से भाज्य हो गई, और अंतर 0 आ रहा है तो यह संख्या 11 से भाज्य हो पा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये और देख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर जब ये सब क्वेश्चन कर चुके होंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो आपको कराएंगे एलसीएम एसएफ से पूछेंगे सभी पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके वे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक पहुंच पाए। आगे हमारे पास यहाँ पर है ए, हमारे पास कोई संख्या है जो 6 से और 21 से भाज्य है। तो हमारे पास क्या करेंगे, 6 को 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 42। तो हमारे पास ए का मान होगा 42। उसके बाद देखना है कि 5a, 5 यानी कि 5 इंटू 42 यानी कि 210। तो 210 देखना है इस इनमें से किससे भाज्य है, तो 210 से भाज्य हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एग्जाम में नंबर सिस्टम से पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 3 की पावर 27 26 से भाज्य है तो शेषफल क्या आएगा। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 9, क्योंकि 9 से 27 ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी कि 27 की पावर हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ 26 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 की पावर 9 1। तो हम कह सकते हैं शेषफल यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भाई ये थे हमारे पास नंबर सिस्टम से पूछे गए एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन तो कम से भी कम नंबर सिस्टम से करने आने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको सभी चैप्टर जो आपके हैं, नंबर सिस्टम हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, सभी चैप्टर जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 से पूछे जा चुके हैं, वहाँ पर जो जो क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को आपको मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो
एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, वे सब भी हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री इसी चैनल पर पढ़ेंगे। तो यह चैनल आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैनल होगा, जिसके लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना, बस सब्सक्राइब कर लेना है, आने वाली सभी वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं। आपका घर बैठे बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से। और आपको यहाँ पर आगे कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर जीके, रीजनिंग, हिंदी क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।